सरकार के मात्र 4 महीने के कार्यकाल में ही हम इसके गठन की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर पाए और ये है दिल्ली के व्यापारियों के लिए कल्याण को, दिल्ली व्यापारी कल्याण को। जो भी घोषणा इन्होंने की है वोट की और व्यापारियों को सहूलियत देने की, उसका स्वागत है। अभी तक सरकार ने, किसी भी सरकार ने अभी तक ऐसे वायदे नहीं किए थे। दिल्ली के व्यापारियों के लिए जो संदेश मैं देना चाहती हूँ कि आप लोग अकेले नहीं, सरकार अब आपके साथ। करके दिखा रहे हैं, अच्छा लगा। सड़कें बन रही हैं, गड्ढे बने जा रहे हैं। प्रवीण वर्मा जी ने हमारे पर काम किया है, हमारी बात सुन रहे हैं, यही चाहते हैं हमारी बात सुने। एक ऐसा राजनीतिक कदम जो सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है और दिल्ली के व्यापारी समुदाय की भलाई, उनकी आर्थिक सुरक्षा, उनकी स्थिरता को भी बढ़ावा देने वाला ये कदम है। हम व्यापारियों को ये आशाएं हो गई, अब ये इम्प्लीमेंट होगी। करना और कहना दोनों में फर्क है। अगर कह दिया आपने और वो करके दिखाया, सक्सेस रेट आपका आया कुछ अच्छा न चाहिए तो आपको एप्लीकेशन मिलेगी। उसी में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे व्यापारी वर्ग के लोग इकट्ठे होकर भी गवर्नमेंट की तरफ से ये हमारे को और भी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई कि आप एक प्रॉब्लम लेके आए हैं, उसका तत्काल नहीं तो एक समय रहते उसका निवारण हो गया, तो बहुत खुशी हुई। वाकई मेरी बात सुनी। तो दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहने वाला है, जो कि व्यापारियों की समस्या को भी दूर करेगा, उनकी सामाजिक सुरक्षा की चिंता भी करेगा। नमस्कार, मैं हूं राजेश तंवर और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक। रेखा गुप्ता सरकार ने व्यापारियों के लिए एक दूसरी बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने व्यापार कल्याण बोर्ड को मंजूरी दे दी है। और इस समय मौजूद है हम सरोजिनी नगर मार्केट। सरोजिनी नगर मार्केट कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है, यह वह मार्केट है जहां पर दिल्ली ही नहीं देश के कोने कोने से खरीदार खरीदारी करने आते हैं। और यहाँ पर कम से कम 200 से ज्यादा रजिस्टर्ड दुकानें हैं। और इस समय हम मौजूद हैं यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट के साथ। हमारे साथ सर, जिस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार ने एक के बाद व्यापारियों के कल्याण के लिए, व्यापारियों के हित के लिए ऐलान किया है, और अब जो व्यापारी कल्याण बोर्ड की जो मंजूरी दे दी गई है, जिसमें ना ही सिर्फ व्यापारी की सुरक्षा, बीमा, बाकायदा शिकायतों का भी निवारण किया जाएगा, किस तरीके से आप देखते हैं? जो भी घोषणा इन्होंने की है बोर्ड की और व्यापारियों को सहूलियत देने की, उसका स्वागत है। अभी तक सरकार ने, किसी भी सरकार ने अभी तक ऐसे वायदे नहीं किए थे या जीतने के बाद ऐसी चीजें नहीं की। मैनिफेस्टो के ऊपर भी पूरे खरे नहीं उतरे। ये एक बहुत बड़ा कदम है, वेलकम करते हैं और आशा करते हैं कि ये बोर्ड सक्सेसफुल होगा और अपनी नीतियों पर खरा उतरेगा। जिस तरीके से देखा जाए, व्यापारियों को आए दिन अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे उनकी वो सुरक्षा हो, चाहे उनकी कोई शिकायत हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी कई बार व्यापारियों को मना कर देती है उनकी किसी भी तरह की सहायता करने से। और सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। कहीं व्यापारियों को गोली मार मार के उनसे लूटपाट की जाती है, कई बार तो उनकी दुकानों या शोरूम तक में लूटपाट की जाती है। तो क्या देखते हैं कि ये जो नई पहल है रेखा गुप्ता सरकार की, कितना वो लेके आएगी व्यापारियों के लिए? सर, इस चीज के लिए आशाएं हो सकती हैं। हम व्यापारियों को ये आशाएं हो गई, अब ये इम्प्लीमेंट होगी। करना और कहना दोनों में फर्क है। अगर कह दिया आपने और वो करके दिखाया, उसमें सक्सेस रेट आपका आया कुछ अच्छा न चलिए तो आपको एप्लीकेशन मिलेगी, उसी की कामना कर सकते हैं। लेकिन अभी ये कह देना, बहुत फायदे हो जाएंगे अगर ये सिंसियरली इम्प्लीमेंट, बहुत फायदे होंगे। आपने इम्प्लीमेंट की बात की है, जिस तरीके से सरकार तो घोषणा करती है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं धरातल पे उतारना थोड़ा बहुत, या कहें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। आप एक व्यापारी है, लंबे समय से व्यापार करते हैं, और ये जो मार्केट है कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है, जानी मानी मार्केट है। यहाँ पर आपको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है और सरकार से क्या अपेक्षा है एक व्यापारी की? सबसे पहले हर व्यापारी का मोटो होता है व्यापार करना, बिजनेस। उसका सक्सेस रेट, प्रॉफिट, ये एंड ऑल दैट दिखते कम। उन चीजों को देखते हुए अभी तक हम अपने आप ही सुलट लेते हैं और जो अपना काम करते हैं, अपना व्यापार करते हैं,
वो किसी ना किसी तरीके से दुखियों के या सुखियों के उसको सुलझा लेते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये हमारे को और भी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई कि आप एक प्रॉब्लम लेके आए हैं और उसका तत्काल नहीं तो एक समय रहते हुए उसका निवारण हो गया, तो बहुत खुशी होगी कि वाकई मेरी बात सुनी गई। मैं अपने कॉलेज की बात करता हूँ, बसों पे पीछे लटक के आते थे हम, घर पहुंचना है, बस फुल होती थी, बसें ज्यादा हो गई, हमारे को भी अंदर सीट मिलनी शुरू हुई, तो गवर्नमेंट की इजाजत हुई ना कि जब आके उन्होंने बसें दी तो हमने हमारा हमारा लटकना खत्म हुआ। हम जान जोखिम में जाके मेरे जैसे साइकिल खरीदी किन चीजों से बचे वगैरह वगैरह। तो ऐसी सहूलियतें जो बनाई जाती हैं, बसें देना, उनके ऊपर अच्छी सुरक्षा देनी, लड़कियों के साथ जो जो व्यापार हो रहे हैं, अब वो लड़कियां ही कभी कभी औरत होने का फायदा उठा जाती है। ये चीजें ना हो, ये चीजें हर एक ने समझनी है। पुलिस डिपार्टमेंट को मेरी खास तौर पे हिदायत होगी कि वो अपनी कमियां ना बताते हो कि हमारे पास ये इस चीज की कमी हम नहीं दे पा रहे, ये ना करें। वो भी सुरक्षा में लगे रहते हैं, जब हम कोई उनकी प्रॉब्लम लेके जाते हैं वो हमारे साथ खड़े होकर काम करते हैं। मैं बता दूं, ये एक ऐसी मार्केट है सरोज नगर मार्केट की, सरकार का कोई भी फैसला होता है तो सबसे ज्यादा जो असर होता है इसी मार्केट में होता है। अभी हाल में ही एनडीएमसी के द्वारा यहाँ पर जो रेहड़ी पटरियां हैं वो हटा दी गई थी, और छोटे व्यापारी भी हम बात करें यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तादाद में भी छोटे व्यापारी जो अपना रेहड़ी रेहड़ी पटरी लगा के गुजर बसर करते हैं। लेकिन अक्सर जो रजिस्टर्ड व्यापारी है, शिकायतें तो रहती हैं, शिकायतें तो रहती हैं कि कहीं ना कुछ इनके होते हुए हमारे को कहीं ना कहीं छोटा मोटा चाहे वो घाटा हो रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहिए? सर, व्यापारियों को घाटा होगा तो दुकानें बंद कर देंगे, घाटा नहीं होता ये कहना कि इनको घाटा हो रहा नहीं। लेकिन जिसकी मेहनत की जा रही है, जिसकी हम ऊपर एफर्ट्स कर रहे हैं, उसका रिटर्न प्रॉपर ना आए उसको मैं घाटा मानूंगा। दाल रोटी तो सबकी चल रही है, रेहड़ी पटरी वालों का ले लीजिए, आप उनको डिग्निफाइड जगह क्यों नहीं देते? आप उनको डिग्निफाइड स्टेटस क्यों नहीं देते हैं? वो क्यों हमारी दुकानदारों की रोजी रोटी को काट रहे हैं? उनको स्टेटस दीजिए, उनको रोजी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी लिख दिया हुआ है कि इनको बसाएं, तरीके से बसाएं, ताकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आके जो गांव छोड़ के आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इनके पास कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें, तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आते हैं। वहां पर भी अगर इनको जगह ना मिले, रोजी रोटी ना मिली, तो ये कहाँ जाएंगे और समाज को कितना खराब करेंगे। मैं इस चीज को पूरी तरह से मानता हूँ। लेकिन फिर उनको पटरी पे क्यों छोड़ दिया जाता है? पटरी के ऊपर कोई पक्का डायमेंशन तो है नहीं, 6x4 का मिला हुआ है, तो 25x50 का हो गया। वो दुकानें उनसे छोटी पड़ रही हैं, दुकानों से ज्यादा पैसे कमाने लग गए। बिजली एक बल्ब के साथ काम कर रहे हैं, कोई बिजली का खर्चा नहीं, कोई जीएसटी नहीं, कोई टैक्सेशन का हिसाब नहीं। व्यापारी टैक्स देता देता ही मर जाता है, बिजली के रेट देता देता ही मर जाता। बिना बिजली के तो कोई रेस्टोरेंट पे घुसेगा नहीं। मेरा रेस्टोरेंट अगर एसी नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा, तो कौन घुसेगा? तो बाहरी चलोगी, तो हम उनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके खर्चे कहाँ पड़ेंगे? हमारे भी पड़ेंगे ना। तो इसलिए हम ऊपर एफर्ट्स कर रहे हैं, उसका रिटर्न प्रॉपर ना आए उसको मैं घाटा मानूंगा। दाल रोटी तो सबकी चल रही है, रेहड़ी पटरी वालों का ले लीजिए, आप उनको डिग्निफाइड जगह क्यों नहीं देते? आप उनको डिग्निफाइड स्टेटस क्यों नहीं देते हैं? वो क्यों हमारी दुकानदारों की रोजी रोटी को काट रहे हैं? उनको स्टेटस दीजिए, उनको रोजी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी लिख दिया हुआ है कि इनको बसाएं, तरीके से बसाएं, ताकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आके जो गांव छोड़ के आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इनके पास कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें, तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आते हैं। वहां पर भी अगर इनको जगह ना मिले, रोजी रोटी ना मिली, तो ये कहाँ जाएंगे और समाज को कितना खराब करेंगे। मैं इस चीज को पूरी तरह से मानता हूँ। लेकिन फिर उनको पटरी पे क्यों छोड़ दिया जाता है? पटरी के ऊपर कोई पक्का डायमेंशन तो है नहीं, 6x4 का मिला हुआ है, तो 25x50 का हो गया। वो दुकानें उनसे छोटी पड़ रही हैं, दुकानों से ज्यादा पैसे कमाने लग गए। बिजली एक बल्ब के साथ काम कर रहे हैं, कोई बिजली का खर्चा नहीं, कोई जीएसटी नहीं, कोई टैक्सेशन का हिसाब नहीं। व्यापारी टैक्स देता देता ही मर जाता है,
बिजली के रेट देता देता ही मरता, बिना बिजली के तो कोई रेस्टोरेंट पे घुसेगा नहीं। मेरा रेस्टोरेंट अगर एसी नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा, तो कौन घुसेगा? मतलब बाहरी चलो की तो हम उनको ये प्रोवाइड करें तो उसके खर्चे कहाँ पड़ेंगे? हमारे भी पड़ेंगे ना। तो इसलिए कहता हूँ उसको उनका स्टेटस दो, उनको पूरी बसाइए तरीके से, उनको सड़कों पे मत बिठाइएगा। उससे हमारी रोजी रोटी करते हैं, हम उनको देख के चलते हैं, वो हमारे को देख के चलते हैं, ये गलत चीज हो। आपने बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन कुछ लोगों का इसको लेकर विरोध भी रहा है, क्योंकि हाल में ही जिस तरीके से यहाँ से रेहड़ी पटरियां तोड़ी गई थी और अलग अलग जगह कार्रवाई ऐसी देखी गई है, तो कुछ चाहे विपक्ष लो चाहे कुछ समाज सेवी लोग जो इस तरीके से कहते हैं कि ये गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, गरीबों को भगाया जा रहा है, गरीब विरोधी सरकार है। तो आपके हिसाब से ये कदम कहीं ना कहीं सही है या फिर गलत है? और सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इस उम्र में झूठ बोलना छोड़ दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो बात है सच। ना तो मैं मौत से डरता हूँ, ना किसी के पैसे से डरता हूँ। मेरे को भीख मांगने की आदत है नहीं, मैं अपनी रोजी रोटी रोज कमा रहा हूँ जी। क्या हमारे को अधिकार नहीं है कि हम अपनी रोजी रोटी कमाए ठीक तरीके से? बिल्कुल अधिकार है। झुग्गी झोंपड़ों की कल्चर निकलता आ रहा है पिछले 50 सालों से। एक झुग्गी डालता है, उसकी कंपनसेशन लेके दूसरी झुग्गी डालता है, वो झुग्गियां डालता जा रहा है और कंपनसेशन लेके प्लॉट बनाता जा रहा है। और उसके पास आज स्टेटस की कारें हैं, स्टेटस का रहना सहना उनका, उल्टी सीधी तारे खींच के एसी चला रहे हो अपनी झुग्गी झोंपड़ियों में। तो उनको चेक करें आप। ये अगर सरकार आई है, उनका ये कर्तव्य है। रेमेडीज हमारे को नहीं मिलनी चाहिए। हम अगर मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव है ना, हमारी मार्केट भी ये एक्सपेक्ट करती है कि हमारा व्यापार ठीक हो, रेडी पट्टी वालों को हटाया जाए, हमें अपना स्टेटस मिले जाए, उनको हटाना जाए, उनको बढ़ाया जाए ठीक तरीके से। ठीक है राजी नहीं, हमारे ऊपर सरकार बता रही है कि आप बाहर निकले हो, आप एनक्रोचमेंट कर रहे हो। अरे एनक्रोचमेंट नहीं करेंगे तो ये हमारे को खा रहे हैं। पिछले कुछ सालों पहले किसी वजह से हमने स्ट्राइक करके अपनी 5 दिन दुकानें बंद रखी, और रेडी पटरी वाले जो भी बैठे हुए थे उनके पास तो ही कितना बोरियां भर भर के वो सामान बेच के और निकाल के पैसे ले गए। हमें मजबूरन फिर दुकानें खोलनी पड़ी क्योंकि सरकार ने सुना ही नहीं। अगर ऐसे ही सरकार करेगी तो ऐसी सरकारों से तौबा। सिर्फ कहते ही मत रहो ये पॉलिसी बना दी, ये मिलेगा। अब कुछ करके दिखाइए, आप करके दिखा रहे हैं, अच्छा लगा। सड़कें बन रही हैं, गड्ढे भरे जा रहे हैं, परवेज वर्मा जी ने हमारे पर काम किया है, हमारी बात सुन रहे हैं। हम यही चाहते हैं हमारी बात भी सुने। हमें कोर्ट में धक्के खाने पड़ते हैं, झूठे पे झूठा, झूठे पे झूठा, क्योंकि अथॉन्टिसिटी तो उनकी कोई है ही नहीं। हमारी पब्लिक अवेयरनेस की वजह से हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम गलत ना बोले। मेरे जैसा बंदा तो बिल्कुल नहीं चाहता। हाँ, चाहता हूँ ये जो भी पॉलिसी बना जा रही है उनको राइट वे में इम्प्लीमेंट करके उनका फायदा पहुंचाया जाए। फिर 2 साल के बाद आप पूछे आके हमारे पास, 3 साल के बाद आप पूछे, आपकी सरकार 5 बार तो है ना, 3 साल के बाद हम आपको रिपोर्ट देंगे, यस वी आर डिग्निफाइड नाउ, सारी चीजें अच्छी लग रही हैं। बारिश के टाइम पर गड्ढों में पानी नहीं भर रहा, प्रॉपर हमारी पानी मिल रहा है, हमारा को सारी चीजें मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं। ये हमारा जो राइट है हमारे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि पिछली जो सरकारें रही हैं उनका फेलियर रहा है इस तरीके के लिए आज जो दिल्ली की दशा हो गई है, और जब प्रेजेंट में जो बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार आई है वो ठीक करने की कोशिश कर रही है, तो लोग भी उसके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं। लोगों का काम है कहना, ये तो एक बहुत बड़ी कहावत भी है। लोग कहते रहे लेकिन हाथी तो मस्त चलता है ना, शेर अपनी चाल ही छोड़ देता जब तक उसको लोग गोली ना मारे। अंत तक तो फैला नहीं रहा। आप अच्छा काम करके दे रहे, उसके रिजल्ट अच्छे होंगे तो सारे अप्रिशिएट करेंगे। ये मेरे रेखा गुप्ता जी सरकार के ऊपर एक संदेश है। किसी की बातों में मत आइए, आप अपना काम अच्छी तरह करिएगा। काम की ही वैल्यूज है, काम से ही सारे हमारे निष्कर्ष निकलते। एक आखिरी सवाल, रेखा गुप्ता सरकार को वैसे पूछना नहीं चाहिए, 4 महीने ही हुए हैं, क्या लगता है कि कितना सही काम कर रही है क्या? सर वही कह रहा हूँ ना मैं आपको, 4 महीने एनफ नहीं है। 2-3 साल के बाद हमारे से आगे पूछेगा, मैं उस चीज का उत्तर दूंगा और सच्चाई से दूंगा कि ये इसके जो आपने पॉलिसीज लगाई हैं, जो आप काम कर रहे हैं, तो आपका डिपार्टमेंट, आपकी सरकार के सदस्य ये उस चीज को कितनी ईमानदारी से उतारे।
हम जो चाह रहे थे वो क्या हमें मिला, जो रेडी पटरी वाले चाह रहे थे उनको मिला, या आपने दोनों में संघर्ष करवा दिया। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सूरजनगर मार्केट के वाइस प्रेसिडेंट, और इनकी अपेक्षाएं तो सरकार से बहुत है, लेकिन जो भी निर्णय सरकार का है उसको धरातल में उतरने में कितना समय लगेगा, और उतरेगी तो कितना उसको कार्य करने में कितना वो सफल होती है। राजेश तंवर, दिल्ली दस्तक।